मतलब हमारे लिए कैसे? ये बताइए। आज आप उन महिलाओं को जाके पूछिए जिसके घर के बेटे मर गए, जिसके पति मर गए, जिसके भाई मर गए। अभी आपने सारण वाली बात सुन रखी होगी। जी, 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 जी। वो आंकड़ा 12 पे आ चुका है। एक व्यक्ति जिसके ट्रीटमेंट हो रहा था वो भी मर गया। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वैसे लोगों के घर भी नहीं जाना चाहिए हुँ। जो कि दारू पी के मरे हों। तो शर्म आनी चाहिए नीतीश जी। हमें तो मुझे लगता है कि आपको मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। जुड़ी है कोरोना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी वाले ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 2014 के पहले तो आदमी खाना ही नहीं खाता था। 2014 के पहले तो लोग पत्ता लपेट के घूमते थे। अच्छा। कहाँ कुछ किया गया था इसके पहले भारत में? ना एम्स था, ना पढ़ाई था, ना कॉलेज था, ना किसी तरह के रोजगार थे, कुछ तो था ही नहीं। 2014 में जब हमारे मोदी जी आए उसके बाद हम लोग को पता चला कि खाना क्या होता है। हुँ। पत्तों की जगह लोग कपड़े पहनना शुरू किए। लोग उसके बाद रोजगार के बारे में जाने क्या होता है। मतलब ये बीजेपी वाले भगवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी को, जो कि बिल्कुल ये नहीं है। बिहार में हो रहा है शराब की पार्टी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा जदयू के पूर्व विधायक जो हैं वो दे रहे हैं, वो भी गांधी मैदान में पार्टी। और बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, माफ़ी चाहता हूँ, पढ़ाओ। पटाओ भी है मगर ये मेरा बोली नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात है। आइए तो स्वागत करते हैं आपको अपना चैनल में। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज़। आज जो बात होगी ना वो थोड़ा-सा हटकर होगा। राजनीतिक चर्चा भी होगा और जो बिहार में चल रहा है अपडेट उसके विषय पे भी बात करेंगे। जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो शख्सियत को परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब बोलती है ना तो भाई साहब इतना तो कन्फर्म है कि अगला का जो है पसीना-पसीना कर देती है। क्योंकि ये ऐसी महिला है, बिहार में रहती हैं, ये भोजपुरी में भी बात करती हैं, खड़ी हिंदी में भी बात करती है, अंग्रेजी में बात करती है, मतलब जब जैसा तब वैसा वाला हाल होता है। तो आइए उस शख्सियत के बारे में जितना हम नाम ले रहे हैं, आइए उस शख्सियत से मिलते हैं। सुप्रिया जी, हमारे चैनल में स्वागत है। जी विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बिहार की मौजूदा हालात से तो आप अभी रूबरू होंगे कि बिहार में दारू की पार्टी होने वाली है, जी शराबियों की पार्टी होने वाली है। आप जा रही हैं क्या उसमें? जी नहीं, मुझे ना मैंने भी ये सुना था। मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या तुम्हें भी बुलाया गया, इनविटेशन मिला है? अच्छा। पूर्व विधायक जी कर रहे हैं पियक्कड़ पार्टी, वो भी गांधी मैदान में। अगर जाना हो तो बताना, फिर बाद में छुड़ाने में आ जाऊंगी। छुड़ाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, एक बार पीते पकड़े गए तो ऐसे ही छूट जाना है। हुँ, हुँ। तो ये मजाक जो बिहार में चल रहा है, तो मैंने भी जितने जितने जान पहचान वाले उनको भी बोल दिया, इनवाइट कर दिया है। अच्छा। भैया आप लोगों ने बड़ा दिन से पिया नहीं है तो चले जाओ, नुक्कड़ में शराब पार्टी हो रही है। हुँ, एक बार वो भी मतलब नीतीश कुमार के पूर्व विधायक दे रहे हैं, हुँ। तो जाना तो बनता है ना भाई। ये मतलब विधायक जी दे रहे, कोई बुरा नहीं मान जाए, तो जाना तो होगा। और मैं भी सोचती हूँ जरा जाके देख ही लूंगी कि इस पार्टी में कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन शामिल हो रहे हैं। हाँ। आप लोग भी आइएगा तो बताइएगा। चलिए, तो अपने तरफ से इन्होंने तमाम लोगों को भी बता दिया है भाई पार्टी हो रहा है, बिहार में हो रहा है पार्टी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूछना तो लाज़मी बनता है कि जितने भी परिचित के लोग हैं उनको बोल दिया जाए कि बिहार में पियक्कड़ सम्मेलन होने वाला है, पियक्कड़ों के लिए पार्टी रखी गई है। नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं, आपको मालूम है? जी मालूम है, और ये भी मालूम है कि वो कोरोना पॉजिटिव क्यों है। अच्छा, ये भी मालूम है हाँ आपको? जी जी जी, बिल्कुल मुझे ये भी पता है कि कोरोना पॉजिटिव क्यों है। अच्छा। इतने लोग आपने पहली और लहर दूसरी लहर में देखा कि इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, चल भी बसे। हुँ, हुँ। अभी तक आपने एक दिन में न्यूज़ सुना कि नीतीश कुमार की हालत नाजुक हुई? नीतीश कुमार को ऑक्सीजन की कमी हुई? अच्छा। नीतीश कुमार को रेमडेसिविर दवा नहीं मिला या दवा दिया गया, सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ हुँ। ऐसा न्यूज़ आया? हमने बस एक वही न्यूज़ सुन रखा था कि नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो वो लेकिन तो इसके होम बाद क्वारंटीन हो गया था, तो फिर बस की ज़रूरत क्या पड़ेगा उनको? क्या मतलब क्यों नहीं पड़ेगा? ट्रीटमेंट तो होगा ही ना। बस ऐसे थोड़ी है कि वहाँ बैठ के राम राम जपेंगे तो उनका कोरोना चला जाएगा। पूरा डॉक्टर का बिहार का डॉक्टर का टीम लगा हुआ तो होगा। आँख का इलाज कराने तो वो दिल्ली गए थे। पूरा हाँ। ढिंढोरा पीट दिया गया था। तो मतलब इसका इलाज करने के लिए वो घर में क्यों छुप के दुबक के बैठ गए? इसके पीछे की बात समझिए विशाल जी। अच्छा। इसके पीछे बात ये है कि वो कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं। हुँ। कुछ दिन अभी 15-20 दिन पहले जब उन्होंने ये फैलाया था न्यूज़ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, बस तीसरी लहर की बड़ी जोर पकड़ी हुई थी जी। कि तीसरी लहर बिहार में आ चुकी है। तो लोगों की सेवा नहीं करने पड़े और लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि नीतीश कुमार जी आप हैं कहाँ? हुँ। तो इसके लिए पहले उन्होंने छुपने का उपाय कर लिया और अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया। मगर इससे पहले अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा झलके आपको बता दूँ, सुधार के लिए पूरा बिहार वो घूम रहे हैं। जो आपने काम किया है, उन्होंने काम किया है, उस काम को लेकर हर जगह
मतलब कि नारा लगवा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज की प्रथा खत्म करो, शराबबंदी करो। वो तो हम ही लोग के लिए कर रहे हैं ना, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ना। मतलब हमारे लिए कैसे, ये बताइए। आज आप उन महिलाओं को जाके पूछिए जिसके घर के बेटे मर गए, जिसके पति मर गए, जिसके भाई मर गए। अभी आपने सारण वाली बात सुन रखी होगी। जी 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 जी। वो आंकड़ा 12 पे आ चुका है। एक व्यक्ति जिसके ट्रीटमेंट हो रहा था वो भी मर गया। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वैसे लोगों के घर भी नहीं जाना चाहिए जो कि दारू पी के मरे हों। तो शर्म आनी चाहिए नीतीश जी। हमें तो मुझे लगता है कि आपको मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि आप ये योजना लाए थे और आप इस योजना के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। बिल्कुल भी फ्लॉप है आपका ये आइडिया। और आप इसके संशोधन का बात करते हो, संशोधन भी आपने ऐसा कहा कि एक बार पियोगे तो पकड़े नहीं, मतलब छूट जाओगे। मतलब अब आप ये खोजते रहेंगे, पूरे पुलिस में आप सबका रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं भैया इस बंदे ने तो बस एक बार पी रखा है, इसके पहले तो पिया भी नहीं है। तो मतलब ये बिहार को जो आप मजाक बना रहे हैं, तो उस मजाक बनाने को बंद कीजिए। बिहार में से कई तरह के मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, शराब के अलावा। शराब पीने से तो एड्स तक आने की बात कर दिया है। अब वो कुछ भी कर देंगे। मुझे लगता है कि अब कुछ दिन में वो रांची जाएंगे अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि वो कुछ भी अब कह सकते हैं। क्योंकि ये लोग मतलब ये हूँ चाहे अपने मोदी जी हो, हाँ। वो मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रही हूँ, सुशील कुमार मोदी मत समझिएगा। अच्छा अच्छा। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, जो कुछ दिन पहले शायद कल उनका एक बयान आया था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ठीक है क्या, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग अपना दिमागी संतुलन खो दिए हैं। मोदी जी तो इसलिए खोए हैं कि 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहा है उन्हें पूरा है कि बीजेपी की सरकार लानी है। अगर मतलब वो सरकार में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद ये लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आप खुद देखिए कि कुछ दिन पहले जब अपने बिहार में इलेक्शन हुआ था 2019 में, कितना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के ये सरकार में आए थे। जब इनका राजद के साथ ये था, गठबंधन था, कितना साम दाम लगा के ये गठबंधन में आए, फिर तोड़ भी दिया अपने आप को। मतलब कितना ज्यादा ये लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, मतलब कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपकी बात हो गई। थोड़ा सा महिला का ही बात कर लेते हैं। आप महिला प्रवक्ता है, पंजाब के काफ़ी नामी रानी प्रवक्ता है, आप हर जगह जाती भी होंगी। मौजूदा हालात से खुश हैं? जी बिल्कुल ही। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी पे केस करनी चाहिए, अच्छा। FIR होनी चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? मतलब आपने बेटियों का अपमान किया है, ये बहुत बड़ा अपमान है कि आपने कहा आप एक प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भोजपुरी में बात कर सकती हैं तो कर सकते हैं, जनता समझदार है। नहीं, अब ये मैं इस बात को बिल्कुल हिंदी में ही कहूंगी, क्योंकि ये मेरी बात से बिहार की जनता के लिए नहीं है, जी। ये मेरी बात पूरी भारत की जनता के लिए है। आप एक प्रधानमंत्री हैं और आपको अपने एक हर एक लहजे पे ध्यान देना चाहिए। 2 दिन पहले आपने दावोस में जो जिस तरह की भारी बेइज्जती करवाई, आपको हम लोग सोचते थे कि आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। आप देख लीजिए मेरे आसपास कुछ भी नहीं और मैं कुछ भी सोच के नहीं आई हूँ। अच्छा, टेलीप्रॉम्प्टर की बात जी कर रही जी हैं जी क्या? जी, मैं टेलीप्रॉम्प्टर की ही बात कर रही हूँ कि अगर वो फेल हुआ तो आप बोल नहीं पाए। आपने जो लहजे का इस्तेमाल किया सब सुनाई दे रहा है ना। अरे मतलब ये क्या है, आपको बारे में कहा जाता है कि आप अपने भाषण की रिकॉर्ड तोड़ते हैं हर बार। आज 70 मिनट बोले हैं आप, तो कल 75 मिनट बोलेंगे। मतलब आप बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, हमने ऐसा सुना था, लेकिन जो भ्रम था आपने सबका भ्रम दूर कर दिया। आप तो मतलब क्या है, आपको तो कुछ भी समझ नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी टेलीप्रॉम्प्टर की गलती होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ लिख दिया। तो ये हम महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। हम महिलाओं को आगे आना चाहिए और मिलके हमें नरेंद्र मोदी पे केस करनी चाहिए कि आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करके लिखा पढ़ा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप कुछ भी बोल देते हैं। इसका मतलब जितना आप फेंकते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर अब हमारा लड़ाई हो दूसरे देशों के साथ, तो अब हमें किसी भी मिसाइल की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री का जो है 56 इंच का सीना है, हम उन्हें खड़ा कर देंगे और कहते हैं कि वो शेर है। हमारे सारे बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शेर है, वो डरते नहीं है। डरने का तो एग्जाम्पल आप थोड़े दिन पहले देखे थे, जो पंजाब में भाग निकले थे अपने प्रधानमंत्री। तो पंजाब की जब भी जिक्र करते हैं कि पंजाब के नरेंद्र मोदी का जो काफिला था उनको रोक दिया गया था, आपको याद है जब प्रधानमंत्री बिहार में आए थे, गांधी मैदान आए थे, वहां पर ब्लास्ट की भी बात सुनने को आया था। उस वक्त तो ऐसा बात नहीं हुआ था। उस वक्त तो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कि हमें मारने की कोशिश की गई है, वहां तो सिर्फ काफिला ही रोका गया था। आपने नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छा सुनकर पढ़ा है? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नाटककार भी रह चुके हैं। अच्छा। उन्हें मतलब थिएटर्स करने का, ये सब करने का बहुत शौक था। तो ये शायद वो ये जो अभिनय वो वहाँ जाके नहीं कर पाए बॉलीवुड में, तो उसका थोड़ा थोड़ा झलक कभी कभी हमारी राजनीति में वो दिखाते रहते हैं। तो इसी के तहत वो रहे रहे कोई ना कोई नौटंकी कर देते हैं।
अच्छा, ड्रामा लगता है आपको ये सब? ड्रामा लगता नहीं है, बिल्कुल ड्रामा है ये। वो जितनी लंबी लंबी फेंकते हैं वो फेंको सिंह, बस फेंकते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि वो फेंक के कहाँ तक फेंकते फेंकते वो चले जाते हैं, उनको खुद भी ये पता नहीं होता कि वो फेंकते फेंकते कहाँ चले गए और बोल क्या क्या बोल दिया। 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद फिर वो फेंको भूल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं पकोड़े बेचो, खुद को स्वावलंबी बनाओ। मतलब अगर वो योगा करे तो उस योगा का फोटो को वायरल करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाए कि भाई क्या प्रधानमंत्री जी योगा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आज खाना खा रहे और नॉर्मल लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर उस पैसे को भारत के विकास के लिए यूज किया जाए तो आपको नहीं लगता कि हमारा भारत भी एक अच्छा खुशहाल देश बन जाएगा? लेकिन नहीं, पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। और ऐसा क्यों लगता है आपको कि भारत खुशहाल देश नहीं है? कैसे खुशहाल है? क्यों आपने पहली लहर और दूसरी लहर में चिताओं को जलते देखा था? इस सरकार को तो शर्म आनी चाहिए, मौत के आंकड़े को छुपाया है इसने। सरकार पैसे दे रही थी शमशान में से कफन हटा के उठा के चुड़ाने का, कि चुड़ा के इसको बर्बाद कर दो ताकि मौत के आंकड़े नहीं पता चले। आपने कभी भी ऐसा सुना था? क्या पहले भारत में महामारी नहीं आई थी? क्या पहले भारत में फ्री टीके नहीं दिलवाए गए थे? फ्री टीके भी दिलवाए गए थे, लेकिन किसी ने अपने फोटो नहीं छपवाए थे। यही अंतर है प्रधानमंत्री और बाकी लोग प्रधानमंत्री में जिन्होंने भारत के लिए काम किया है। इन्होंने बस अपना प्रचार किया है, हर जगह अपना अपना चेहरा चमकाया है। चलिए, मतलब कि प्रधानमंत्री काम तो करते हैं और साथ ही साथ अपना चेहरा भी चमकाते हैं। ये तो केंद्र की बात हो गई, जो पूरे भारत की है वो बात हो गई। मगर बिहार की अगर हम बात करें, मौजूदा हालात की बात करें, बिहार में महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, वो भी खुश नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मतलब सारा काम को छोड़ के, बिहार का विकास को छोड़ के, बिहार की शिक्षा को छोड़ के, महिलाओं की सुरक्षा को छोड़ के वो हाथ पैर धो के, पता नहीं उनका क्या खुन्नस है दारू से। शिक्षा में तो वो काम कर ही रहे हैं, अभी तो फीस बढ़ा है बीएड हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो स्कूल भी बंद हुआ है। हाँ। और आप नाइट कर्फ्यू का नहीं सुने क्या? जो कोरोना रात में घूमने निकलता है तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अच्छा। बहुत लोग ऐसे थे जो कि रात में, जैसे ऑटो वाली की बात कर लीजिए, वो रात में रुकते थे और रात में सवारी को पहुंचाते थे, 2 पैसा कमाते थे तो अपना घर चलाते थे। लेकिन आपने नाइट कर्फ्यू का बात सुना है ना? रात में कोरोना निकलता है और लोगों को तक बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल। तो मतलब सोचिए किस तरह का मजाक हो रहा है। अगर इलेक्शन हो तो कोरोना भी बच्चा है ना, चुनाव में नहीं जाता है वो अच्छा। स्कूल में पढ़ रहा है अभी, तो जाएगा बच्चों को पकड़ने के लिए। अगर इतना ही बच्चों का फिक्र है, बच्चों के भविष्य का फिक्र है, तो चुनाव को भी रद्द कीजिए। मैं मोदी जी से भी ये सलाह बोलना चाहूंगी कि 5 राज्यों में जो चुनाव होना था उसको रद्द करना चाहिए था, कोरोना का फिक्र था तो नहीं। लेकिन आपको चुनाव ज्यादा जरूरी है, कोरोना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग मजाक कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी वाले ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 2014 के पहले तो आदमी खाना ही नहीं खाता था। 2014 के पहले तो लोग पत्ता लपेट के घूमते थे। अच्छा। कहाँ कुछ किया गया था इसके पहले भारत में? ना एम्स था, ना पढ़ाई था, ना कॉलेज था, ना किसी तरह के रोजगार थे, कुछ तो था ही नहीं। 2014 में जब हमारे मोदी जी आए, उसके बाद हम लोग को पता चला कि खाना क्या होता है। पत्तों की जगह लोग कपड़े पहनना शुरू किए। लोग उसके बाद रोजगार के बारे में जाने क्या होता है। मतलब ये बीजेपी वाले भगवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी को, जो कि बिल्कुल ये नहीं है। ये बहुत अच्छा नौटंकी करने वाला है, इसके अलावा मोदी कुछ भी नहीं है। मतलब कि राज्य में नीतीश और केंद्र में मोदी, उनके कार्यों से खुश नहीं है आप? जी बिल्कुल खुश नहीं हो। अगर ऐसे खुश होती तो आज हमारे गंगा माँ भी अपवित्र हो चुकी है, लाश अपने बच्चों की लाश को धोते धोते। हमारे गंगा माँ का भी ऐसा हाल हो, दोनों ने मिलकर कर दिया कि मौत, मतलब बस लाशों को ले जाके बहा दिया गया, फेंक दिया गया। तो मतलब क्या हो गया ये? क्या इन दोनों ने मिलकर कर दिया? सुप्रिया जी, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भी एक पढ़ी लिखी इंसान है, प्रवक्ता है, किसी एक पद पे सम्मानित है, जबकि काफी अच्छे प्रवक्ताओं में आपका गिनती होता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? नीतीश कुमार जी को पहले तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और मोदी जी को भी अब मान लेना चाहिए कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। वहाँ जहाँ वो पहाड़ पे गुफा पे गए थे ना, अमरनाथ का केदारनाथ, वहाँ जाके जहाँ पे वो गुफा में वो संन्यास लेके वो माला वाला जप रहे थे ना, तो मोदी जी आपका भी सही उम्र आ गया है। नहीं तो आप सोचिए, आप अगर मतलब आप बिना देखे कुछ बोल नहीं सकते हैं। देख के अगर कुछ गलत पढ़ लिए हैं आप, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको उसका करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि बेटी पढ़ाओ नहीं होना था वहाँ पे, बेटी पढ़ाओ होना था वहाँ पे। महिलाओं को आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं, ये पूरी महिला जाति का अपमान है ये। तो आप अगर नहीं सोचने समझने की शक्ति में है तो आप भी अपने पद को इस्तीफा दीजिए
और भारत में और भी ऐसे लोग हैं जो उस पद की गरिमा को बना सकते हैं। और भारत कौन का है जो कौन है वैसा? कोई तो नहीं दिख रहा है सामने। कौन है सबसे बताइए? पहला नाम तो मेरे नजर में पप्पू यादव ही है। अच्छा। बिल्कुल वो उस पद के सही हकदार वही हैं। आपने कभी भी देखा क्या कोरोना हजार बार हमको जो लगता है कि भैया पॉजिटिव हुए होंगे, उनको पता भी नहीं चला कि पॉजिटिव हुए, कभी भी लोगों को पता नहीं चला और लोगों की सेवा वो करते रहे। बाढ़ में, शराब में लोग कहीं भी मर रहे, किसी तरह का अत्याचार होता है तो जब सब इतना कर रहे हैं तो पप्पू यादव जीतते क्यों नहीं है? बिहार से ही क्यों नहीं जीत पा रहे हैं फिर? बिहार में एक भ्रम फैला दिया गया है भैया को लेके। हाँ। क्या होता है ना कि जब किसी को ज्यादा उठाना होता है तो किसी को गिराने का कोशिश किया जाता है, तभी तो मतलब अगर किसी बौने को लंबा दिखाना है तो इसके सामने एक बच्चे को तो खड़ा करना ही होगा। अच्छा। तो हमेशा इनको गलत तरह की छवि दिखाने का कोशिश किया जाता है और बिहार की जनता ये समझ नहीं पा रही है। जिस दिन समझ गई होगी तो उस दिन अपने बिहार में बस बाहर ही बाहर होगा और कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद। तो अभी थी हमारे साथ जाप की मशहूर प्रवक्ता सुप्रिया खेमके, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि केंद्र को ही बदला जाए और वहां पर अपने पप्पू यादव को देखना चाहती हैं। क्योंकि जब भी बिहार में किसी भी तरह का आपदा आता है तो सबसे पहला अगर कोई इंसान खड़ा होता है तो वो पप्पू यादव होते हैं। हालांकि हमने देखा भी है किस तरह से, चाहे वो चमकी बुखार का मामला हो, बिहार में आए हुए बाढ़ की बात करें, या कोरोना काल में जिस तरह से महामारी फैल रहा है उसकी बात करें। मगर ये तो हुई बात, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और बेबाकी से भी पक्ष रखा है। और जिस तरह से केंद्र को इन्होंने समझाने की भी कोशिश की है, नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की है, साथ ही साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी समझाने की कोशिश की है अपने शब्दों में। तो देखने वाली बात यह होती है कि आखिर ये बात कहाँ जाकर थमती है। और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में शराबियों के लिए पार्टी रखी गई है उसको लेकर भी इन्होंने साफ कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे की तस्वीरों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।